और टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह। वीडियो हुआ वायरल। चुनाव लड़ने की तैयारी में थे अभय कुमार सिंह। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं का विरोध। राजेश कुमार, कृष्णा लावरू और शकील अहमद खान का विरोध। विक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का लगाया आरोप। एलजेपी रामविलास ने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। गोविंदगंज से राजू तिवारी, ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट। पटना के पालीगंज से चुनावी मैदान में सुनील कुमार। मुंगेर के तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। नामांकन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। सिंगर मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने दरभंगा के अलीनगर से बनाया उम्मीदवार। मैथिली ठाकुर मंगलवार को बीजेपी में हुई थी शामिल। सुमित सिंह को जमुई के चकाई से मिला जेडीयू का सिंबल। पिछली बार सुमित सिंह ने निर्दलीय लड़ा था चुनाव। एनडीए सरकार को समर्थन देकर बने मंत्री। चेतन आनंद को नबीनगर से मिला जेडीयू का सिंबल। इससे पहले शिवहर से चेतन आनंद थे आरजेडी के विधायक। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नेता पशुपति पारस के बेटे यशराज अलौली सीट से गुरुवार को करेंगे नामांकन। महागठबंधन में अब तक नहीं हुआ सीटों का बंटवारा। आनंद मिश्रा को बीजेपी ने बक्सर से बनाया उम्मीदवार। आईपीएस की नौकरी छोड़कर आनंद मिश्रा ने बक्सर से लड़ा था लोकसभा का चुनाव। सीवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से श्याम बहादुर सिंह ने निर्दलीय किया नामांकन। कई बार रह चुके हैं विधायक। इस बार जेडीयू ने इंद्रदेव सिंह पटेल को बनाया प्रत्याशी। राघोपुर से तीसरी बार नामांकन करने के बाद तेजस्वी यादव का बयान। कहा, राघोपुर की जनता तीसरी बार भी हमें देगी आशीर्वाद। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने किया नामांकन। कहा, जनता की सेवा ही उनकी है पहली प्राथमिकता। भागलपुर से अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत और प्रीति शेखर ने कटवाया एनआर। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी से रोहित पांडे को मिला टिकट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का प्रशांत किशोर से बड़ा सवाल पूछा, चुनाव क्यों नहीं लड़ते प्रशांत किशोर, क्या हिम्मत नहीं? फतुहा विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी विधायक डॉक्टर रामानंद यादव ने किया नामांकन। नामांकन करने के बाद जीत का किया दावा। सारण के गरखा सुरक्षित विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र राम ने किया नामांकन। कहा, आरजेडी के बिना रुका हुआ है बिहार का विकास। मोतिहारी के कल्याणपुर विधानसभा से जनसुराज पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर नेता ने बैनर पोस्टर फाड़ा। जनसुराज पर लगाया कई आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू ने प्रमोद सिंह को बनाया उम्मीदवार। बीती रात तक लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव थे प्रमोद सिंह। प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, फिर बनेगी सुशासन की सरकार का दिया नारा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। गोपालगंज के हथुआ में महागठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसी मामले में चल रहे थे फरार। भोजपुर के संदेश विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार दीपू राणावत ने किया नामांकन। कहा, जीतकर तेजस्वी यादव का सपना करेंगे साकार। सीतामढ़ी में पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। छपरा विधानसभा सीट से पूर्व महापौर राखी गुप्ता ने निर्दलीय किया नामांकन। कहा, जनता की डिमांड पर लड़ रही चुनाव। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना ने किया नामांकन। पहले भी रीगा से कांग्रेस के रह चुके हैं विधायक। गोपालगंज के हथुआ में आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ता नामांकन के दौरान भिड़े। दोनों तरफ से जमकर हुई धक्का मुक्की और जमकर नारेबाजी। जुलूस निकालने के दौरान विवाद। आरजेडी विधायक राजेश कुशवाहा और जेडीयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह कुशवाहा के नामांकन जुलूस के दौरान नोकझोंक। पुलिस ने मामला शांत कराया। विधानसभा चुनाव में जनसुराज के टिकट नहीं मिलने पर सीतामढ़ी के कई लोगों में नाराजगी। जनसुराज के नेता धीरज जायसवाल के बैनर और पोस्टर में लगाई आग। मुजफ्फरपुर की सकरा सुरक्षित सीट से जेडीयू ने इस बार आदित्य कुमार को बनाया प्रत्याशी। आदित्य वर्तमान विधायक अशोक चौधरी के बेटे हैं। विधायक की तबीयत खराब रहने की वजह से बेटे को मिला टिकट। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर चुनाव में मुसलमानों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। बिहार के मुसलमानों ने सोच समझकर वोट करने की अपील की। रोहतास के करघर से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने किया नामांकन। रितेश पांडे को जनसुराज ने बनाया उम्मीदवार। जेडीयू ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। 4 महिलाएं, 6 मंत्रियों को मिला टिकट।
जेडीयू ने करीब 50% नए चेहरों पर जताया भरोसा। सीएम नीतीश ने कई प्रत्याशियों को बांटे सिंबल। 23 कुर्मी कुशवाहा को मैदान में उतारा। पहली लिस्ट में जेडीयू ने 19 चेहरों को किया रिपीट। पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। नालंदा में श्रवण कुमार को एक बार फिर मिला टिकट। गायघाट से कोमल सिंह को जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा। नीतीश कुमार ने रवीना कुशवाहा को विभूतिपुर से दिया टिकट। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को मौका। मधेपुरा से कविता साह को मिला सिंबल। जेडीयू ने बहादुरपुर से मदन सैनी को चुनाव मैदान में उतारा। जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, बरौली से मंजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। नाराजगी को दूर करने के लिए अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात। जेपी नड्डा से भी मिले उपेंद्र कुशवाहा। लखीसराय विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। सम्राट चौधरी, सीएम रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गज हुए शामिल। नामांकन के बाद विजय कुमार सिन्हा ने रैली को किया संबोधित। सम्राट चौधरी ने भी जीत की भरी हुंकार, जनता से जिताने की अपील की। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बिहार में विकास को मिली रफ्तार, बिहार में हर जगह बहार है। दरभंगा ग्रामीण से जेडीयू ने जिलाध्यक्ष ईश्वर पांडे को बनाया उम्मीदवार। 16 अक्टूबर को नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे शामिल। मुजफ्फरपुर के कोडनी से फिर बीजेपी प्रत्याशी बने मंत्री केदार गुप्ता, बोले इस बार की लड़ाई विकास बनाम विनाश होगी। आरा में जनसुराज से टिकट नहीं मिलने के बाद नेताओं में गुस्सा, कार्यकर्ताओं ने के साथ पार्टी से दिया इस्तीफा। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार ने किया नामांकन। आरजेडी और नीतीश सरकार पर साधा निशाना। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल ने तेजस्वी यादव के कार्यालय को सराहा। कहा, पत्नी को लड़ाना चाहते थे चुनाव, पत्नी नहीं चाहती है चुनाव लड़ना। लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को मिला सिंबल। गोविंदगंज से लड़ेंगे चुनाव। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को टिकट। दानापुर से रामकृपाल यादव को मिला टिकट। बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, जल्दी इसकी जानकारी मिल जाएगी। जमुई सीट से एक बार फिर श्रेयसी सिंह पर बीजेपी ने जताया भरोसा। टिकट मिलने के बाद पिता के समाधि स्थल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर सीट से किया नॉमिनेशन। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद भी रहे मौजूद। तीसरी बार पारंपरिक सीट पर तेजस्वी लड़ रहे चुनाव।